हम लोग जान चुके हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है। आज हम समझते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस जिनसे किसी ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सजेशन का बोध होता हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। सबसे पहले से को या तो ऑर्डर, कमांड, इम्प्लोर, इंट्रीट, रिक्वेस्ट, आस्क, टेल, बेग, इन सब में चेंज कर दिया जाता है। अब इतने सारे वर्ड्स को देख करके ऐसा लगता होगा कि ये सब इतना कुछ एक साथ कैसे बता दिए, कब इंट्रीट में चेंज करेंगे, कब इम्प्लोर में चेंज करेंगे, कब रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे, कब कमांड में या ऑर्डर में चेंज करेंगे, ये कन्फ्यूजन हो जाता है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपको जनरली चेंज करना है इसको आस्क, टेल, ऑर्डर या रिक्वेस्ट में ही। ऑर्डर की ही जगह पे कमांड वर्ड का यूज़ कर दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जगह पर इम्प्लोर का यूज़ कर दिया जाता है। इम्प्लोर का मीनिंग होता है प्रार्थना करना, याचना करना, अनुनय करना। तो एक वर्ड के लिए हमने ऑप्शन दिया है। जैसे किसी जगह पे जाना हो तो हम पैदल जा सकते हैं, हम बाइक से जा सकते हैं, किसी कार से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं। वैसे ही हमने ऑप्शन दिया है और ऑप्शन को सिलेक्ट अपने सुविधा के अनुसार करना है। अगर सेंटेंस को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, तो वहाँ पे रिक्वेस्ट की जगह पे हम इम्प्लोर का प्रयोग कर देंगे, तो इससे सेंटेंस अट्रैक्टिव हो जाता है। इसमें अलंकरण आ जाता है, एक तरह का सेंटेंस सुंदर दिखने लगता है। तो से को इन सभी वर्ड्स में चेंज कर दिया जाता है। उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू से रिप्लेस कर दिया जाता है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को लोप हो जाएगा, उसकी जगह पे टू आ जाएगा। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई प्रॉपर या कॉमन नाउन होगा तो प्रॉपर या कॉमन नाउन को वहाँ से हटा दिया जाएगा और उसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना के लिख दिया जाएगा, प्लेस कर दिया जाएगा। तो ये तीसरा रूल हुआ। सबसे पहले से को बदल देना है किन वर्ड्स में, लंबी फेरिस्त है जिसको हमने बता दिया है। उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को टू से रिप्लेस करना है, सेकंड रूल। थर्ड रूल वो यही है कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन आ रहा है, उस प्रॉपर या कॉमन नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना के प्लेस कर दिया जाता है। ही सेड जैकब लिसन टू मी, तो ही सेड जैकब लिसन टू मी, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये वर्ड आ रहा है जैकब, तो जैकब को हटाएंगे और इसको ऐसे बनाएंगे, ही टोल्ड जैकब। चौथा रूल है जब रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज, काइंडली, सर, मैडम इन वर्ड्स का यूज होगा तो इन सभी वर्ड्स को हटा दिया जाएगा। प्लीज और काइंडली हट जाएगा। हाँ, यदि सर और मैडम वर्ड का यूज रिपोर्टेड स्पीच में हुआ है तो सर और मैडम के बदले में हम रेस्पेक्टफुली वर्ड का प्रयोग करेंगे, वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बात करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, द स्टूडेंट सेड मैडम काइंडली हेल्प मी। द स्टूडेंट सेड मैडम प्लीज हेल्प मी। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, द स्टूडेंट सेड, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड रेस्पेक्टफुली टू हेल्प हिम। फोर्थ रूल है यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज, काइंडली, सर या मैडम वर्ड का प्रयोग किया गया है तो इन सभी शब्दों को हटा देते हैं, इनका भी लोप हो जाता है। फिफ्थ रूल है कि सर और मैडम वर्ड के लिए रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट के बाद रेस्पेक्टफुली वर्ड का प्रयोग किया जाता है। सर और मैडम वर्ड के लिए रेस्पेक्टफुली वर्ड का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट रूल है कि सभी जनरल रूल्स को फॉलो किया जाता है। और जब तक हम एग्जाम्पल्स को क्लैरिफाई करके समझेंगे नहीं, ये सब कुछ हमारे पल्ले नहीं पड़ने वाला है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है ही सेड प्लीज हेल्प मी। तो यहाँ सेंटेंस को देखने से लग रहा है प्लीज ये रिक्वेस्ट कर रहा है। ही सेड प्लीज हेल्प मी, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं ही रिक्वेस्टेड। हमने इतनी लंबी फेरिस्त को बताया था कि जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो से को किन किन वर्ड्स में चेंज कर सकते हैं। हमने बताया था से को टेल में, आस्क में, ऑर्डर, कमांड, इम्प्लोर, रिक्वेस्ट, इंट्रीट,
इन सभी में चेंज कर देना है। तो हम ये पहले ही कन्फ्यूजन हो चुका था कि इंट्रीट में कब चेंज करेंगे, कमांड में कब चेंज करेंगे, ऑर्डर में कब चेंज करेंगे, कभी भी चेंज कर देंगे। सिर्फ इतना देखना है कि ये ऑर्डर है तो ऑर्डर के लिए ऑर्डर का ही दूसरा सिनोनिम है, कमांड का प्रयोग करना है। हाँ, कमांड का प्रयोग ज़्यादातर मिलिटेंट्स करते हैं, जो मिलिट्री ऑर्डर्स होता है वहाँ पे कमांड का प्रयोग किया जाता है, ये एक अलग नियम है। लेकिन रिक्वेस्ट की जगह पे इंट्रीट और इम्प्लोर का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं, ये सिर्फ एक ऑप्शन है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इंट्रीट का प्रयोग के लिए कोई अलग अवस्था है उसका अध्ययन करना है, कुछ भी अध्ययन नहीं करना है, बिल्कुल क्लियर है। जहां आपका मन करे इंट्रीट का प्रयोग कीजिए। इसका मतलब होता है प्रार्थना करना। ये सभी आपको बोर्ड पे दिख रहा है, सभी वर्ड्स का मीनिंग हमने बता दिया है। तो हमारा एग्जाम्पल था ही सेड प्लीज़ हेल्प मी। तो इस सेंटेंस को देखने से लग रहा है कि वो आदमी रिक्वेस्ट कर रहा है, वो आदमी याचना कर रहा है, अपनी मदद मांग रहा है। तो यहाँ से को रिक्वेस्ट में बदलना अर्थ संगत है, इसलिए रिक्वेस्ट में बदल देंगे। ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। हमने बताया था कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का लोप हो जाता है और उसकी जगह पे टू का प्रयोग किया जाता है। ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प और हिम, सभी जनरल रूल्स को पहले की तरह से फॉलो किया जाता है जहाँ भी आवश्यक होता है। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, ये सब पहले जनरल रूल्स हैं, सभी रूल्स पे अप्लाई होंगे, वो होते हैं। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। He said to Jacob, listen to me। आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, He said to Jacob, listen to me। तो से को यहाँ पे किस में बदलें, भारी समस्या हो जाती है। कुछ भी नहीं सोचना है, आपको सीधे याद रखना है कि से को टेल या आस्क में ही बदलना है। अगर ये स्पष्ट होता हो सेंटेंस से कि ये आदेश है तो ऑर्डर में बदलना है। सेंटेंस ये बिल्कुल निश्चित करता है कि यह कोई रिक्वेस्ट है या कोई याचना है तो रिक्वेस्ट या इम्प्लोर या इंट्रीट में बदल देना है। यहाँ पे ही सेड टू जैकब, उसने जैकब से कहा और क्या क्या, लिसन टू मी। ये सामान्य रूप से कह रहा है, ना तो ऑर्डर, हमको नहीं लग रहा है कि कोई ऑर्डर दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, स्पष्ट नहीं है। तो इसमें से सीधे से को हम आस्क में या टेल में बदल देंगे। ही टोल्ड जैकब टू लिसन टू हिम। बस ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द मैनेजर सेड टू द पियन गो अवे एट वंस। एग्जाम्पल है द मैनेजर सेड टू द पियन गो अवे एट वंस। यहाँ जो वर्ड है PEON, इसका ध्यान रखना है, प्रोनाउंसिएशन हमेशा पियन होता है, कोई दूसरे तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, वो गलत होता है। द मैनेजर सेड टू द पियन गो अवे एट वंस। अब मैनेजर पियन को क्या करेगा, वो मैनेजर पियन को भगाने के लिए कोई उससे रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, उसका अथॉरिटी है, उसको वहाँ से भगा सकता है। तो उसने ऑर्डर किया है, द मैनेजर ordered the peon to run away at once। The manager ordered the peon to run away at once। Finished। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। The student said to the teacher, sir please explain the rule। एग्जाम्पल फिर से गौर कीजिए। The student said to the teacher, sir please explain the rule। तो यहाँ पे स्टूडेंट टीचर से प्लीज वर्ड आया है, इससे पता चलता है रिक्वेस्ट कर रहा है। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, और यहाँ हमने बताया था कि यदि सर या मैडम वर्ड का प्रयोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, रिपोर्टेड स्पीच में होता है, तो सर या मैडम के लिए रेस्पेक्टफुली वर्ड का प्रयोग रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के बाद कर दिया जाता है। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर रेस्पेक्टफुली टू एक्सप्लेन द रूल। फिनिश्ड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड मैडम प्लीज हेल्प मी। ही सेड मैडम प्लीज हेल्प मी। तो यहाँ मैडम है, इसको भी रिस्पेक्टफुली वर्ड का प्रयोग करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच में, ये रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। ही रिक्वेस्टेड रेस्पेक्टफुली टू हेल्प हिम, दैट्स ऑल। तो इस तरह से हम लोगों ने जान लिया कि कमांड में कैसे प्रयोग किया जाता है, कमांड में कैसे बदला जाता है सेंटेंस को। इन सभी रूल्स को याद रखना है, ध्यान में रखना है। एक बार फिर रिकॉल करते हैं। वीडियो में रिकॉलिंग मना होता है, लेकिन यहाँ पे जरूरी है, एक बार फिर से देखिए। सबसे पहले से को बदल देते हैं। कौन से वर्ड्स में? से को यहाँ टेल में, आस्क में, रिक्वेस्ट में, इम्प्लोर में, इंट्रीट में
ऑर्डर में या कमांड में अर्थ संगत जो स्थिति होगी उसके अनुसार बदल देंगे। सेंटेंस में जो भी अर्थ प्रकट होगा, स्पष्ट होगा तो बदल देंगे। अर्थ स्पष्ट नहीं होगा तो सामान्यतः टेल में या आस्क में ही बदला जाता है। अगर ये कंफर्म है कि ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर में बदलेंगे, और रिक्वेस्ट जाहिर होता है तो रिक्वेस्ट की जगह पे रिक्वेस्ट का प्रयोग करेंगे। इन्हीं सब के कुछ सिनोनिम्स है, जैसे रिक्वेस्ट की जगह पे बेग का प्रयोग कर सकते हैं, रिक्वेस्ट की जगह पे इम्प्लोर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन का प्रयोग आप अपने सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। तीसरा रूल है इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटा देते हैं, वहाँ टू का प्रयोग करते हैं। चौथा रूल है कि यदि इंट्रोगेटिव लेट मी करेक्ट, यदि अगर इंपेरेटिव सेंटेंस के इन्वर्टेड कॉमास के भीतर अगर काइंडली, प्लीज, सर, मैडम वर्ड का प्रयोग किया गया हो तो इन सभी वर्ड्स को हटा देते हैं। अगला रूल है कि सर या मैडम वर्ड के प्रयोग के बदले में रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद रेस्पेक्टफुली वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो ये रूल्स हैं, आपको यहाँ समझ लेने चाहिए और कोई समस्या नहीं होगी। एग्जाम्पल्स हमने क्लैरिफाई कर दिया है। मैं बार बार कहता हूँ कि जिन लोगों को रिपोर्टेड स्पीच में ज़्यादा डीप वर्क करना है तो उन्हें हमारे रिकमेंडेड PDF नोट्स को परचेज करना चाहिए। उसके लिए आप दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ जो साधारणतया रिपोर्टेड स्पीच को जानना चाहते हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, उनके लिए इन PDF नोट्स की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमारा ये वीडियो डिस्कोर्स उनके लिए सफिशिएंट है। ये अगर आप PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, जो SSC, बैंकिंग में क्लर्क या PO की सेपरेट तैयारी करते हैं, UPSC CSAT का एग्ज़ाम वगैरह देना चाहते हैं, कोई बड़े लेवल का कॉम्पिटिशन फेस करते हैं, उनको ये PDF नोट्स खरीदना जरूरी होता है। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग जानते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, जैसे ही सेड, जैसे उसने कहा है कि कोई आदमी ऐसा कहता है वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर, तो इसको कैसे हम रिपोर्टेड स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे अगले वीडियो में जानेंगे। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस को हम इसी वीडियो में डिस्कस कर सकते थे, लेकिन इसमें एक चीज़ का ही फासला होता है, अंतर होता है, वो डिटेल में बताने के लिए हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।